मरवा दिया। किसने मरवा? रियाती माँ ने। बेटे ने कहा मुझे हाथ में तोड़ दो, मुझे जान से मत मारो। दो इतने बड़े बच्चे से चाकू लगवाया आपू ने। दो लड़के बचाने में थे, वो लड़के को पुलिस वाले ने बंद करा, लेकिन मुस्लिम को नहीं दिखाया। वीडियो बनाई है लेकिन कोई देगा नहीं है, कोई भूलता नहीं है बीच में। पूरे निशान थे। यहाँ पर आप एरो देख रहे हैं कि यहाँ से पूरा रास्ता जाता हुआ दिख रहा है और खून के निशान आप देख रहे हैं। अगर गौर से देखेंगे तो पता है कि उसको इसकी इतनी बड़ी सजा मिली। आप इलाके में भीड़ देख सकते हैं कि किस तरह से। यहाँ तो कोई नहीं बैठा पुलिस चौकी में, ये ऐसी बनी में पुलिस चौकी। पुलिस भाग जाते यहाँ से, पुलिस वाले डरते हैं, चौकी बना के बैठता नहीं है कोई। पत्थर मारा है, नामी गिरामी बदमाश है, बोला गैंग से है। और इस समय की हालत हो चुकी है। अब इनके घर का पेट ना भी नहीं बंदे दीदी ऐसे ले लड़के दोनों हाथ में निकाल दिया ऊपर। वही पुलिस वाला है जिसने मारा। मुझे क्या कहता है, नाम था वो नहीं नाम नहीं बता रहा, बिल्ला नहीं है, नाम नहीं बता रहा। और क्या कह रहा मालूम है, केवल रंडी कहाँ गई है। हम क्यों करेंगे मैडम, हमारे कोई दुश्मन थोड़ी ना है। चोटों के निशान वो लोग दिखा रहे हैं कि उनके पास निशान है। आप लोगों ने डरने वाले तो कैमरे तो है, कैमरे तो करेंगे। अच्छा। मेरी गलती नहीं, मैंने उनसे डंडा छीना था इन्हें मार, लेकिन उन्होंने वही डंडा छीन दिया, मुझे मारा। हाँ ये देखो, ये देखो सर, आप कह रहे हैं नहीं मारा था तो ये चोट के हम क्यों मारेंगे किसी को? ये देखो मेरा हाथ। पहली बात तो मेरे कोई लड़के को कोई मैडम नहीं है, उन्होंने मारा है, उनके घर में जाओ। बात लाओ, दिखा दो रिकॉर्डिंग, लाओ दिखा दो रिकॉर्डिंग, दिखा। कह रहे हैं आप लोगों ने फोन चोरी लाओ। हमारी भी कोई दुश्मनी नहीं है किसी से भी, हमारी भी कोई दुश्मनी नहीं है किसी भी। हाँ कौन कह रहा है? सुनो, लेकिन जब मेरे भाई को चक्कू लग रहे थे तो इनकी लड़की वहाँ पे क्या कर रही थी? बर्बाद हो दिया, प्यार में तो भाग निकला मेरा लड़का, नहीं तो तोते दुता में काम करता था। इन रिया ने ना मरवा दिया। किसने मरवा? रियाती माँ ने। रियाती माँ जिससे मेरा लड़का प्यार करता है। माँ बाप ने तो अंग्रेज रथी भी है और माँ ने 3 यार थे। बता तेरी है क्या, तेरी है? मेरे पास इतना पैसा है, अंग्रेज रथी हुए आदमी नेते लड़ते तो ऐसे मरवाऊंगी। बोल दीजिए आप। हाँ वो बता दीदी आप तो, वो जो फोन होता ना, फोन में रितौदिन भी थी, वरना हमने बोला रितौदिन ने तो फोन चोरी करवा दिया। मैं लड़ते था पूरी जुद्दी झाली में लड़का, फोन चोरी हो गया। और अच्छा दुश्मन भी मिलने आता है ना, और बताओ मिलने तक नहीं आई है, वो अपने घर से भाग गई हुई, आप देखते हो भाग गई हुई हो। पर मेरा लड़का जी गया, ऊपर वाले ने जिया दे मेरे लड़के तो। किस समय मारा? मुझे तो ये भी नहीं मालूम, मैं ना तेमनी में तो मेरे 3-4 महीने 4 अक्टूबर में अक्टूबर में होता। मेरा लड़का 18 साल था, अब मेरा लड़का 18 साल का नहीं है, पर प्यार में पागल था। वो लड़की सुंदर नहीं थी, मैं बोली बाबू सुंदर नहीं है, क्या तरह। और बाबू तो ये बात नहीं अलग जाती है। मम्मी मेरा उस पर दिल आया है, मेरा दिल आया। मेरा लड़का इतना सुंदर आप देखो, और पूरी जुद्दी वाला जानता है मेरा लड़का बदतमीज से नहीं बोलता। आप इस तो थप्पड़ मार लोगे ना, फिर भी कुछ नहीं बोले तो आप बड़ी हो, पर मुझसे लड़ जाएगा उस लड़की के लिए। आप लोग तो कुछ नहीं बोले, मेरा लड़का ऐसा है। जुद्दी वाला तारीफ करती नहीं लड़की थी। मौसी वगैरह कोई है? और उसके बाप तो बड़े बना 7 साल चलाया है, 12 साल तक कितना बड़ा होता है। लड़का अकेला घर चलाता था? हाँ मेरा लड़का पहले धोते उतार में करता था, तभी झाड़ू पोछा, तभी वो दवाई देते ना जो वो करता था। फिर वो तने लग दिया, वो आजादपुर में वो पैकिंग होता सब्जी पैकिंग, उधर तने लग दिया। फिर दोबारा वहाँ से दूसरी जगह तने लग दिया। फिर मम्मी ने मेरे लड़के ने बोला मम्मी आप भी काम पे लग जाओ, 2 भाई छोटे छोटे उसे पढ़ाना है मुझे। तो मैंने बोला ठीक है बाबू, मैं तोथी में लग गया झाड़ू पोछा बर्तन में। तो मैं वो मेरा लड़का वहाँ काम करता, मैं यहाँ काम करती हूँ। पर मेरा लड़का प्यार में पागल था। प्यार इतना जुर्म है? प्यार इतना जुर्म नहीं है, प्यार तो धोता देना जुर्म है। उनने देखा धोता दे दिया मेरे लड़के को। आइए प्यार था, 1 साल प्यार करा, फिर भाई बोल दिया। नीचे रहो तो मेरी हाथ छोड़ देंगे। क्या नाम है? मेरा नाम अनीता देवी है। अनीता देवी। क्या हुआ था घर के बच्चे के साथ में? क्या हुआ? मेरे लड़के को 3-4 बार मरवाने की धमकी दी थी पिंकी नाम की लड़की ने, औरत ने। उसकी लड़की से मेरा लड़का प्यार करता था। पीयूष मेरे लड़के का नाम है और लड़की का नाम रिया, उसकी माँ का नाम पिंकी है। उम्र क्या करिए, मेरे लड़के की 17 थी, लड़की की 16 थी। यानी दोनों ही नाबालिग थे, एक दूसरे से प्यार करते थे। हाँ माँ हमारे घर गई 2-3 बार। पहली धमकी उसने अपने देवर से दिलवाई कि 1 हफ्ते के अंदर तुझे उठवा लिया जाएगा, वो करवा नहीं पाए। दूसरी धमकी एक लड़के को गांजे की पुड़िया दे के पिटवाया। चुप, मेरे लड़के को पिटवाया।
तीसरी धमकी जो यहाँ का छठवा बदमाश है सुजल वो बम्बई में है। बम्बई से फोन में धमकी दे रहा है कि तेरा टुकड़े करवा दूंगा, और जिस फोन में धमकी थी ना वो फोन चोरी कर लिया इन्होंने। चौथी धमकी उसने हमें 1 महीने पहले दी थी कि तेरा लड़के का मर्डर करवाऊंगी, उनने करवा दिया। अब आप ये बताइए कि लड़की उनकी प्यार में पागल थी, लगातार धमकी आपके घर के बच्चे को मिलती रही, लेकिन इतनी बार धमकी मिलने के बाद क्या आपने धमकियों के बाद पुलिस को कंप्लेन की थी कि हमें लगातार धमकियां मिल रही हैं? पुलिस खाओ है, पुलिस कुछ नहीं करती। आप लोगों ने कंप्लेन की थी? नहीं करी थी, क्योंकि जब मुझे चाकू मारा था लड़कों ने, थाने में गई थी, इतनी सी बच्ची थी चाकू से, साहिल नाम के लड़के ने मारा था। क्यों मारा था? यही प्यार मोहब्बत के ऊपर ही। तब इतनी सी बच्ची थी, वीडियो बनाई थी बाकायदा, छोटे बच्चों ने, वीडियो की भी कुछ नहीं लिया उन्होंने, वो तो छोड़ दिया गया, कुछ सुनवाई नहीं। क्यों छोड़ देती है पुलिस? नोट खा के छोड़ देती है, रिश्वत लेती है। 2 लाख रुपए भरे थे चाकू मारने के। चाकू मारने के 2 लाख रुपए भरे, जिसके बाद पुलिस ने आपकी कोई सुनवाई नहीं करी। किस समय हुआ था ये? आज से तुम्हारे 1 साल से ऊपर हो गया। और अब ये अभी जो इतनी बार आप लोगों को धमकियां मिली, इस पर भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की? ये हमने कार्रवाई नहीं करी थी कि लड़की की माँ गई थी घर पे, लड़की की माँ जाके लड़की से भाई बुलवाई थी कि तू इसे भाई बोल दे। तो मैंने अपने बेटे को, जो हमने बोला कि बेटा जब तुझे भाई बोल दिया, तूने प्यार किया हो, कि तुझे भाई बोल दिया तो बहन हो गई, अगर तूने उस पर टॉर्चर करा अपनी बहन पे करा, हो की बात। वो लड़की लगता है बाज नहीं आई, वो लड़की ने फिर मेरे बेटे को फोन किया, परसों फोन किया, कल मरवा दिया। यानी माँ लगातार मना करती रही, लेकिन बेटी फिर भी प्यार में हाँ थी। और उसके बाद भी अब जिसने मारा है उन लोगों का क्या हाल है, क्योंकि पुलिस ने उन्हें पकड़ा है या नहीं पकड़ा है? देखो पुलिस ने पकड़ा ही नहीं पकड़ा ये हम नहीं जानते, क्योंकि हमारे सामने मुजरिम आया नहीं, अभी तक मुजरिम हमें दिखाया नहीं। कल रात 8:30 बजे की, 8 से लेकर 8:30 बजे के बीच की। तो इस समय आपके घर का बच्चा क्या कर रहा था? मतलब क्या हुआ था कि पूरी तरह से प्लानिंग करके उसे कहीं बाहर बुलाया हो, कैसे मारा? हाँ, वो जो माचिस के ताश बनाते हैं ना, वो खेल रहा था, फोन किया गया, वो लड़का यहाँ आया, तो जो इसके घर का लड़का, एक दुकान वाली का लड़का, उसके घूर के देख रहा, उनने कहा भाई इधर आ, मुझे घूर के क्यों देख रहा, तो हाथापाई दोनों की हुई। इस घर का बड़ा कम से 35-40 साल का लड़का, उनने पहले उसे मारा और बैठा दिया, बैठ गया, फिर उन्हें खड़ा करके ये हाथ ऐसे पकड़ा, तो मेरे बेटे ने कहा कि ना भागकर मुझे हाथ में तोड़ दो, मुझे जान से मत मारो। तो इतने बड़े बच्चे से चाकू लगवाया आपू ने, वो बड़े मुद्दे आदमी का नाम आपू है जिनने चाकू लगवाए। 3 जनों ने चाकू मारे हैं, ये 7-8 आदमी था, मेरा लड़का अकेला। 2 लड़के बचाने में थे, वो लड़के को पुलिस वाले ने बंद करा, लेकिन मुस्लिम को नहीं दिखाया, उनको बिठा रखा। यानी जो बचा रहे थे उन्हें पुलिस वालों ने बंद करा? हाँ, उसे पकड़ रखा कि गवाह है, क्या बिठा रखा। गवाह के घर नहीं जाता, गवाह थाने में बैठा रहेगा। और मुजरिम अभी भी बाहर है? मुजरिम हमें नहीं मिला, हमें अभी तक दिखाया नहीं कि देखो ये रहा तुम्हारा मुजरिम। आपके घर के पास आप बता रही हैं कि यहीं पर रहते थे वो लड़के, तो इस वक्त क्या वो यहीं पर घूम रहे हैं या फिर कहीं और है? नहीं, ये घर में ताला है, ये रहा घर। हाँ, घर में ताला है, ये घर है। घर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सामने ही घर है। और कितने लड़के बता रही हैं आप, कितने लोगों ने मिलकर चाकू मारा है? 5 जने थे, और मेरे लड़के 3-4 चाकू, एक ने तो हाथ नहीं पकड़ रखा था, जो आपू नाम का आदमी है उसने हाथ पकड़ रखा था, बाकी इन्होंने चाकू मारे। और ये सब यहाँ पर 8-8:30 के बीच बिल्कुल बीचों बीच सड़क पर होता रहा? हाँ जी, और सबने वीडियो बनाई है, लेकिन कोई देगा नहीं है, कोई बोलता नहीं है बीच में। यही की है पूरी घटना, ये रहा खून जी। बिल्कुल, यहाँ पर सड़क में आप यहाँ पर ना एरो भी देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगी कि पुलिस ने निशान बना रखे हैं, यहाँ पर पूरे खून वगैरह के निशान भी हैं, सब कुछ हो रखा हुआ है। यहाँ पर भीड़ आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा भीड़ जमा है। लोकेशन आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर पुलिस ने चौक से निशान वगैरह बना रखे हैं। ये रहा जहांगीरपुरी G550 लिखा हुआ है, और यहाँ पर कंटिन्यू एरो बने हुए हैं, खून के पूरे निशान थे। यहाँ पर आप एरो देख रहे हैं कि यहाँ से पूरा रास्ता जाता हुआ दिख रहा है, और खून के निशान आप देख रहे हैं, अगर गौर से देखेंगे तो दाग अब भी दिख रहा है, और पूरा खून पुलिस वालों ने यहाँ पर धुलाई करी है। यहाँ से सब कुछ साफ किया गया है, लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि 5 लोगों ने मिलकर उस बच्चे की जान ले ली, जो कि नाबालिग था, दोनों प्यार में थे। क्या प्यार करना सजा है कि उसको इसकी इतनी बड़ी सजा मिली? आप इलाके में भीड़ देख सकते हैं कि किस तरह से सभी लोगों में डर का माहौल है। पूरे एरो यहाँ से वहाँ तक बने हुए हैं, जहाँ तक भी खून था, और पुलिस वालों ने पूरा खून साफ किया है। पुलिस चौकी देख सकते हैं कि इस वारदात के कितने करीब
चंद मतलब कुछ कदमों की दूरी पर ही पुलिस चौकी है कि हम आपको बताते हुए पुलिस चौकी तक ले आए हैं। उसके बाद भी इस इलाके में इस तरह की घटना घटती है। भीड़ आप देख सकते हैं, माँ का मानसिक संतुलन हिल चुका है। अपने बेटे की खबर जब से उन्होंने देखी है तब तक उन्होंने इस तरह की घटना सुनी है। माँ की हालत अभी ठीक नहीं है। माँ की हालत आप देख सकते हैं कि कैसी हो रखी है। मौसी से हमने बात की है, घर पे सबका ये हाल है। अब हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे कि पुलिस चौकी के क्या हाल है, क्योंकि इतनी करीबी में ये घटना घटी है। यहाँ पे कोई नहीं बैठता मैडम, यहाँ पे कोई नहीं बैठता पुलिस चौकी में। ये ऐसी बनी हुई है पुलिस चौकी। बना रखे कोई भी नहीं आता है, पुलिस भाग जाते यहाँ से। पुलिस वाले डरते हैं, चौकी बना के बैठता नहीं है कोई नहीं बैठता। और यहाँ पे गांजा ये सब बेचते रहते उल्टे वाल्टे, यानी हर तरह की स्मैकिंग होती रहती है और पुलिस वाले कोई कार्रवाई रहते उठा के अस्पताल में जो बच्चे लेके गए उन बच्चों को भी नहीं छोड़ रहे, उन बच्चों को भी बंद कर रखे हैं। काम सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो बचाव कर रहे थे उन लोगों को अभी सागर और विशाल उनको भी बैठा रखे, उनको दवा दे रहे जो गवाह तोड़ो। हमने लेके गए, मेरे बच्चे लेके गए, कोई गलती करे मेरे बच्चों को छोड़ रहे नहीं। कल रात से हम भूखे प्यासे वहाँ बैठे हुए, कैमरा भी तोड़ दिए है कि कल रात से हम बैठे हुए उस बच्चे का। यानी जिन घरों में कैमरा लगाता वारदात हुई होगी वो कैमरे किसने तोड़े? ये हमें पता नहीं है किसने तोड़े कैमरा। आपने तोड़े, आपने तोड़े, आप मुजरिम ने तोड़े हैं और पुलिस वालों ने उसको कुछ नहीं। और यहाँ पर क्या आए दिन इसी तरह की घटना से होते रहते, आए दिन इसी में होते रहते। नामी गिरामी बदमाश है, भोला गैंग से है वो। और इस समय फरार है। हाँ, फरार नहीं है, थाने में है। हम लोगों को दिखाई नहीं, मगर हमारे बच्चों को दबाव कर रहे। हमें खतरा है। पुलिस ने मुजरिमों को पकड़ा है या नहीं? पकड़े हैं 3 जना को, हमें नहीं बताया, हमें दिखाया। पकड़े मगर बता रहे नहीं, दिखा रहे नहीं। हमने देखे नहीं मुजरिम को, अभी तक हमने देखे भी नहीं। हम लोग जब लेके गए, बहुत पैसे वाले हो और हम तो खाली 12,000 रुपए महीने में घर चलाते हैं और वो बहुत पैसे वाले। मेरा बच्चा जो है पुलिस वो 6,000 रुपए तनख्वाह है, चार्जर की फैक्ट्री में काम करते, 6 बजे आते, 5:30 बजे छुट्टी होता, 6 बजे आया। उसको भी लेके गए हॉस्पिटल। उसकी ये गलती है, इसी मारे उनको सजा दिया जा रही। उस बच्चे का ना माँ है ना बाप है, बूढ़ी अंधी धुंधी नानी है, वो देखती अंधी धुंधी नानी में मौसी। जी बिल्कुल, इनके घर में जो बच्चे की यहाँ पर मृत्यु की गई है, जिसको मौत के घाट उतारा गया है, वो भी अपना घर अकेला चलाता था, अपने 2 छोटे भाइयों की पढ़ाई करा रहा था। उनके पिता यहाँ पर नहीं है, उनके पिता का पहले ही देहांत हो चुका है। उनकी माँ की हालत आप इस समय देख सकते हैं कि किस तरह माँ की हालत हो चुकी है। अब इनके घर का बेटा बंदे दीदी ऐसे लेके मारा, मैं लड़ते तो हाथ में निकाल दिया ऐसे करते। बात सुनो, बता रहा, हमें मारा, हमारे बेटे को मारा, ठीक है, ये मुझे मारा। ये निशान पुलिस वालों की मार के हैं। ये मारा और कह रही है ऊपर से और वही पुलिस वाला है जिसने मारा। मुझे क्या कहता है, नाम था वो नहीं नाम नहीं बता रहा, बिल्लानी है, नाम नहीं बता रहा। और क्या कह रहा मालूम है क्या, वो रंडी कहाँ गई है, ये बोला गंदी गाली वगैरह हमें कहा तुम। पुलिस वालों का रवैया आप देख सकते हैं कि किस तरह की शर्मसार बात है ये यहाँ के पुलिस वालों के लिए कि किस तरह की हरकत वो कर रहे हैं। और घटना बिल्कुल इसी जगह पर घटी है। भीड़ आप कितनी ज्यादा देख रहे हैं और यहाँ पर पीछे आप ये सारी हालत देख रहे हैं। बता रहे हैं कि पुलिस वाला भी यहीं कहीं मौजूद है, जो कि परिवार वालों से इस तरह से गंदी गालियां देकर बात कर रहे हैं। लेकिन क्या ये रवैया होना चाहिए कि एक बच्चा, जिस परिवार ने अपना बच्चा खो दिया है, घर में पिता ही नहीं थे, पहले से वो बच्चा अकेला अपना घर चला रहा था और अब उसकी भी मृत्यु कर दी गई। प्यार करने की सजा उस बच्चे को ये मिली है। ये पुलिस वाले भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन अब पूरी पब्लिक इन पर सवाल उठा रही है कि आखिर ऐसा क्या पुलिस चौकी इतने करीब होने के बाद भी ये सब किया जाता है। और इसके बाद भी देख सकते हैं आप कि पुलिस किस तरह से पूरी पब्लिक को नजरअंदाज करते हुए यहाँ पर काम कर रही है। पास में इतनी पुलिस चौकी होने के बाद भी इतना बड़ा केस यहाँ पर हो चुका है कि किस तरह से एक बच्चे को 5 लोगों ने मिलकर चाकू मार दिया गया है और अभी भी आरोपियों को नहीं पकड़ा गया है। हालत देखिए, इन्होंने मारा था, ये देख क्यों मारा था? मैं गाली दे रही थी इनके घर में आके, इसलिए मारा इन्होंने, इसलिए मारा था। ये देखो ना, मैंने मार दी, मैं इतने मारूंगी जो माँ अपने बच्चा खून देती हुई इतनी मारी। वीडियो लेना, इन्होंने मारा था मुझे। आप देख सकते हैं कि ये यहीं पर मौजूद है और ये सभी लोग इन पर आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने परिवार वालों को पीटा है। अब हाँ जी, यहाँ मारा, डंडा यहाँ मारा, डंडा मेरा मारे मैडम, तो हाथ नहीं लग रहा है, पूरा डंडा मेरा मारा। लड़की की शक्ल नहीं दिखाएंगे, रिया का गालियां भी दी जा रही थी आपको? हाँ जी मैम, जिस लड़की की वजह से हुआ है उसकी लड़की का फेस नहीं दिखा, उसका घर तो दिखा सकते हैं ना। ये पीछे का, ये उसी लड़की का घर है। वीडियो तक दिखा दी गई है, पुलिस ने कोई हाथापाई नहीं की, इनका बचाव किया था बस। ये लोग चोटों नहीं मारा जी। बोले कि आपने जो है गलत भाषा का इस्तेमाल किया, पुलिस अफसर होने के बाद आप किस
हम क्यों करेंगे मैडम, हमारे कोई दुश्मन थोड़ी ना है। सर चोटों के निशान वो लोग दिखा रहे हैं कि उनके पास निशान है, आपने उन्हें डंडे मारे। तो कैमरे तो है, कैमरे तो करेंगे, कैमरा चालू है। काट दिया इन्होंने, कटवा दिया। जो इन्होंने मारा वो काट दिया। मेरी गलती थी, मैंने उनसे डंडा छीना था, इन्हें मार, लेकिन इन्होंने वही डंडा छीन दिया, मुझे मारा। हाँ ये देखो, ये देखो। सर आप कह रहे हैं नहीं मारा था, तो ये चोट के मैडम हम क्यों मारेंगे किसी को? ये देखो मेरा हाथ इन्होंने मारा था, इनका ना, और कहा था रंडी नहीं मारा गया और ना किसी से अभद्र व्यवहार किया गया। सर परिवार वालों की आपसे क्या दुश्मनी होगी कि वो आप पर आरोप लगा रहे हैं? क्योंकि हम इनको बचाव कर रहे थे, इनको लेके गए हैं बस। ये तो बता रहे कि इन्हीं के घर में से मर्डर कराया है। अब तक आपने आरोपियों को पकड़ लिया जिन्होंने पकड़ लिया। सभी आरोपी आपके पास है? नहीं सर भी नहीं है, जो जितने भी हैं वो कितने लोगों को पकड़ा है? वो हमारे हायर वो करेंगे, हम नहीं दे सकते इनका जवाब। भाइयों का नाम बता सकते हैं? आइयो हमारे SHO साहब हैं, नाम बता दीजिए। सतविंदर सिंह। सर इतनी पास में पुलिस चौकी है यहाँ पर, ये बता रहे हैं स्मैकिंग वगैरह भी होती रहती है, पुलिस कोई सुनवाई नहीं करती। मैडम अभी हमें कार्रवाई करने दो, कपड़े लेने आए थे, जाने दो हमें, और कार्रवाई करने दो, ठीक है। मैम पीछे रहते हुए लड़की रिया, यहाँ पे एक सेकंड नहीं निकलने दो पहले यहाँ से। एक ये आप इन लोगों को जाने दो। अरे जान दो यार, जान दो। इनका नाम पता कर, जाओ जाओ जाओ। आपका नाम क्या है? हाँ भैया मेरा भूपेंद्र नाम है। अरे इनका नाम भूपेंद्र बता रहे हैं और आइयो का नाम सचविंदर सिंह बताया इन्होंने। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये उसी लड़की का घर है। किस तरह से पुलिस वालों को अभी यहाँ की भीड़ ने घेर लिया है, कई आरोप इनके ऊपर लगा रहे हैं। हालांकि वो कह रहे हैं कि सभी आरोप झूठे बता रहे हैं कि उन्होंने किसी को नहीं मारा है, अभद्र भाषा नहीं करी है। अब किस तरह से भीड़ इन्हें ढूंढ रही है? मैंने किसी को नहीं मारा। सारे बच्चे कह रहे हैं आप आए थे यहाँ पे, तेरे से कोई दुश्मनी थोड़ी। मेरी बहन झूठ बोलेगी, जिसके पर डंडा उठाएगा ये झूठ बोलेगी क्या? ये झूठ बोलेगी? नाइंसाफी है हमारे साथ। एक तो बच्चे चला गया इन लोगों तो ये अभी क्यों इनकार कर रहे हैं कि मैंने किसी को नहीं मारा है? अरे इन लोग बहुत झूठे हैं। अभी भी किस तरह से पब्लिक ने पूरा इन्हें घेर रखा है वो आप सब देख सकते हैं कि इनकी गाड़ी निकलने नहीं दी जा रही है। हालांकि ये कह रहे हैं कि इन्होंने आरोपियों को भी पकड़ लिया है और आरोपी इस वक्त थाने में है। ये कह रहे हैं कि ये यहाँ पर कपड़े लेने के लिए आए हुए थे। पकड़ा दिखाया भी नहीं है, सब झूठ बोल रही है मैम। पहले आप लोग कह रहे हैं कि इन्होंने आरोपियों को नहीं तो सही हमें। कल रात से हो गया, हमें कल रात शाम को मारा था, कल शाम को मारा था। आज कितने टाइम पे बताओ? कल थाने में पूरे हमें दिखाओ तो सही किस किस को पकड़ा है। एक ये घरे, एक वो घरे, यही पुलिस वाला नहीं है ना, ये देखो डंडा लेकर, यही पुलिस वाला था ना, ये देखो डंडा लेकर, ये देखो। कैमरे में आप ये वीडियो देख सकते हैं कि यही पुलिस वाले जो अभी हमने आपको दिखाया यही डंडा लेकर घूम रहे हैं। हालांकि वीडियो में मारते हुए नजर नहीं आ रहे हैं और पुलिस वाले कह रहे हैं कि इनका नाम भूपेंद्र है और इन्होंने कहा है कि इन्होंने किसी को भी मारा नहीं है और कह रहे हैं हम क्यों किसी को मारेंगे। वीडियो में मारते हुए नजर नहीं आए हैं, लेकिन यहाँ पर सभी चोट के निशान दिखा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने इन लोगों को मारा है। लेकिन अब आप ये घर जो देख रहे हैं यही घर है उस लड़की का जिसके प्यार में वो लड़का पागल था। नाम क्या था? जिसने मारा है उसका घर है ये। लड़की का नाम क्या है? जिसने मारा है लड़की का नाम था सर पीयूष, मैम पीयूष। लड़की का नाम था रिया। तो आप देख सकते हैं कि पीयूष और रिया जो एक दूसरे से प्यार में थे। रिया की माँ ने कई बार 4-5 बार पीयूष को धमकी दी। पीयूष की माँ के पास फोन करके धमकी दी कि हम तुम्हारे लड़के को पिटवा देंगे और उसके बाद भी अब वो धमकियां सच में बदल चुकी है और उन्होंने वाकई में इस घर के बच्चे की जान ले ली। यही घर था उस लड़की का जहाँ पर वो लड़का प्यार करता। इससे पीछे वाला घर उस लड़की का था जिससे वो लड़का प्यार करता था, लेकिन प्यार करने की सजा उस लड़के को ये मिली कि आज वो इस दुनिया में नहीं है। अपना घर जो चलाता था उसके पिता नहीं थे, अकेले पूरे घर का गुजारा कर रहा था और उसने अब अपनी जान खो दी है केवल एक लड़की के पीछे। उसकी माँ ने उसके साथ ये किया कि कई बार धमकी देने के बाद उस लड़के को आज मौत के घाट उतार दिया। लड़के की माँ की हालत बेहद ज्यादा नाजुक हो चुकी है, मानसिक संतुलन वो अपना खो चुकी है। मौसी से हम लोगों ने बात की। भीड़ आप देख सकते हैं कि इलाके के लोगों में कितना ज्यादा दहशत का माहौल हो चुका है कि पुलिस वाले उनकी मदद नहीं कर रहे। स्मैकिंग मर्डर आम हो चुके हैं और जहांगीरपुरी वाकई में दिल्ली का एक ऐसा एरिया है जहां पर आए दिन इस तरह की खबरें देखने को मिलती हैं। पूरे खून के निशान वगैरह सब पुलिस वाले साफ कर चुके हैं। बहुत ही ज्यादा भयानक तरीके से उस लड़के की जान ले ली गई है। कौन सा घर है लड़की का? 3rd फ्लोर है। हाँ वो देखो गोरी, वो देखो वो झाँक रही है। हाँ 3rd फ्लोर आप देख रहे हैं, वो 3rd फ्लोर लड़की का है। ये नानी है, ये नानी का इन्होंने धमकी दी थी। अच्छा मेरे लड़कों को मरवाने की। ये बता दीजिए आपने धमकी दी थी?
तो ये आप पर आरोप क्यों लगा रही ये आपके झूठा आरोप लगा रहे, हमने कोई धमकी नहीं, ये झूठ लगा रही है। क्यों? क्या इनकी मत बोल लिया उनसे बेटा, तो क्या इनकी आपसे कोई दुश्मनी थी जो आरोप लगा? ये जितना लगा रही है बेटा, ये गलत तुम्हारी बात है, तुम गलत लगा रहे हमारे पे। हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी तुम्हारे बेटे से। पूरी दे दी तुमने, इन्होंने प्यार से सजा दी मेरे बेटे को इन्होंने। अच्छा आप ये बताइए, इनकी क्या आपसे दुश्मनी नहीं है, इससे क्या खून तक निकाल रही है। क्यों आरोप लगा रही है? ये झूठा आरोप लगा रही है, झूठा लगा रही है, झूठा लगा रही बेटा, ये झूठा लगा रही है, ये गलत है। जिसने मारा उसे बोलो, हमारा मत नाम लो बेटा। देखो हाथ जोड़े कहते हमारी गलती मत निकालो, ये झूठा लगा रही है, दुश्मनी निकाल रही है अपनी ये दुश्मनी कोई मतलब नहीं, हमारी से कोई मतलब नहीं है बेटा। ये बेटा तुम्हारा, ये मेरी बेटी नाम। उस लड़की की माँ आप देख सकते हैं, उस लड़की की माँ यहाँ पर मौजूद है, हम इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे पूरा मामला। हमारे पास आ गई है, इनसे उनसे लड़ा जाने रहे। पहली बात तो मेरे कोई लड़के को कोई मैटर नहीं है, उन्होंने मारा है, उनके घर में जाओ। किसने मारा है? पीछे मारा है ना उनको। किसने मारा है? पीछे। आपने मरवाया? इनका सबका आरोप है कि आप क्या सबूत है बता दो। अच्छा आपने धमकी नहीं दी है। मैं कह रही है 4 बार आपकी तरफ से धमकी गई है किसी के बेटे को। लाओ मेरी बात करवा दो, बात करवा दो, बात लाओ, दिखा दो रिकॉर्डिंग, लाओ दिखा दो रिकॉर्डिंग, दिखा कह रहे हैं आप लोगों ने फोन चोरी लाओ। हमारी भी कोई दुश्मनी नहीं है किसी से भी, हमारी भी कोई दुश्मनी नहीं है किसी भी। हाँ कौन कह रहा है? हाँ उसका क्या मैं धमकी देता हूँ, तेरे घर से उठा के ले जाऊंगा मैं अगर तुम मुझे। मेरी लड़की बहुत छोटी है अभी, बहुत छोटी है। इसका लड़का कितने साल की है? क्या उम्र है आपकी लड़की की? मेरी लड़की 13 साल की है। और लड़के क्यों मिले? मैं लड़का 18 साल का 18 साल का लड़का है इसका लड़का। मैं लड़के को धमकी देता था कि तेरे घर में उठवा दूंगा मैं। आप ये बताइए कि क्या लड़की ने स्कूल भी छोड़ दिया इसके लड़के के चक्कर में। क्या लड़की अपनी मर्जी से प्यार नहीं करती थी? नहीं, मेरी लड़की अभी गवाही दे देगी थाने में जाके। अभी थाने में जा रही हूँ मैं, अभी मेरी लड़की खुद कह रही मैं गवाही दूंगी जाके थाने में। इसके लड़के ने कई बार, इन्होंने घर में आके मुझे माफिया मांगी है। कोई बात नहीं, मेरे लड़के गलती हो गई है, कई बार सारी है, ये सारी है। क्या आप सबने गलती जाके माफी मांगी है? हाँ, जिस टाइम पहली बार हम आए थे, जो हम सच्चाई, इनकी तरह झूठ नहीं बोलते। हमने इन्होंने एक नाम लड़के को भेजा कि हम उससे कहते, उन्होंने ये कहा था वो लड़का हमारे पास कि वो मेरी धर्म की बहन है, भाई गुंडा है वो। तो हमने ठीक है, मैंने कहा बहन गलती हमारी, बच्चे की गलती, हमने बच्चे को समझाएंगे। तो इन्होंने कह दिया उससे किसको मरवाना है, जो हमारा नहीं तो किसी का। इन्होंने कहा था मरवाने की, सूजल की धमकी, गांव जलानी मरवाने का कारण क्या अलग धर्म और अलग जात का होना था? हाँ, इनकी जात में गांजा दारू बेचते हैं। हमें पंडित सासी है ये, और मैं पंजाबी हूँ। इन्हें लंबे पंडित, इनकी जात भी छुड़वा दिया इन्होंने, इसके लड़के ने। अच्छा। मेरा छोटा लड़का है, इसको धमकी दी इन्होंने लड़कों ने। अच्छा। लड़का है मेरा 8 साल का, उसको भी इसको स्कूल छुड़वा दिया इन्होंने। वो लड़के को लिया। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने लड़की की माँ से भी बात करी, जिस लड़की का बता रहे हैं, लड़की की माँ कह रही है कि उन्होंने कोई धमकियां नहीं दी हैं, और जो परिवार वाले हैं यानी पीयूष की माँ जो है, उन्होंने कई बार इनके घर पर आकर माफी मांगी है कि मेरा लड़का प्यार करता है। वो कह रही है कि उनकी लड़की की उम्र 13 साल की है, और जो लड़का था उसके घर वाले कह रहे हैं कि उनका लड़का 17 साल का था। हालांकि दोनों ही नाबालिग थे, और वो कह रही है कि लड़की अपनी मर्जी से प्यार नहीं करती थी, वो लड़का उस पर दबाव बनाता था, घर से उठाने की अक्सर धमकी देता रहता था, जिसकी वजह से लड़की ने स्कूल भी छोड़ दिया। लेकिन अब खबर ये है कि क्या ऐसी मजबूरी थी कि उस लड़के का मर्डर हो गया? अगर लड़की अपनी मर्जी से प्यार नहीं भी करती थी, या जो भी समस्याएं थी, क्या उसकी सजा उसे मौत मिलनी चाहिए थी? वो अपना परिवार के लिए चलाता था, एक घर का इनका बच्चा था, अब माँ उसकी हालत ऐसी है। क्या मजबूरी रही होगी कि वो बच्चा इस लड़की से प्यार करता था और उसकी सजा उसे मौत मिल गई? अब ये पूरे परिवारों से हमने बात की है, ये बता रहे हैं कि नानी के घर से कई धमकी मिली थी। वो सामने इसी बिल्डिंग में 3रा फ्लोर लड़की का घर बताया जा रहा है, जहाँ पर लड़की रहती है, और पीछे वाला जहाँ पर हमने आपको पहले पूरी खबर दिखाई, वो पीयूष का घर था। पीयूष उस लड़की से प्यार करता था, ये सजा उसे मिली है। पूरा मामला आपके सामने है। एक लड़की 1 साल से प्यार कर रही है, और तुम्हें भाई बोल दे तो लड़के बोल देता। ये कह रही है कि लड़की अपनी मर्जी से प्यार, लड़की ना वैसे दीदी दोनों करते थे, मेरे पास वीडियो है, इंस्टाग्राम में चैटिंग है। मौसी तक मिलवाती थी, मौसी चाची साला तक मिलवा चाचा जाएगा। लेकिन जब मेरे भाई को चक्कू लग रहे थे, तो इनकी लड़की वहाँ पे क्या कर रही थी? हाँ, इनकी लड़की वहाँ पे क्या कर रही थी? रिकॉर्डिंग भी है, ये चीज की रिकॉर्डिंग भी है सूजल की। तो
सुजल से ये प्यार करती है, उसके साथ रहती है। क्या उम्र है सुजल की? इनकी ही उम्र है। मेरा लड़का गया, मेरा आदमी नहीं है, मैं झूठ नहीं बोल रही, मेरा बच्चों की कसम। इनने धमकी दी है दीदी, हमने कुछ नहीं बोला दीदी, मैं आप तो वीडियो दिखा दूंगी। पागल हो गई हो क्या? बैठ छुए जा रही है, माने नहीं रहे तो हमारी बात भी नहीं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल पुलिस बूथ के सामने हुआ है। एरो पुलिस वालों के यहाँ पर लगे हुए हैं। चौकी खुली है, ये हमेशा बंदी रहती 2 साल से खुली है, 2 साल से लगातार बंद है। बंदी है, यहाँ कोई बीट वाला नहीं बैठता। कुछ नहीं बोलता नहीं है यहाँ पे, क्यों नहीं बोलते? पता नहीं है, ना पुलिस वाला खोलता है, ना पुलिस वाला आता है, ना कुछ जो मर्डर करता है वो उसको लेकर। यहाँ दिन रात कांड होते हैं, यहाँ पर गांजा भी बिका जाता है, दारू भी बिकती है, सब कांड होते हैं यहाँ पर। आम होती है, यहाँ अड्डा होता है हर जगह लड़कों का, कोई नहीं हो जाता है, चलता है वो, उसमें पुलिस वाला कुछ करता नहीं है। कितना बड़ा मामला है ये कि बिल्कुल पुलिस बूथ के बिल्कुल सामने बैठकर 8 साढ़े 8 का समय, कुछ ज्यादा रात रही होती जिस समय ये वारदात को अंजाम दिया गया है। ये वारदात 8 साढ़े 8 के समय पर अंजाम दिया गया है इस वारदात को, और पुलिस बूथ के बिल्कुल सामने। लेकिन अब सवाल ये है, इतने सारे लोग गुस्साए बैठे हुए हैं पुलिस वालों के ऊपर कि 2 साल से बूथ बनाया, 2 साल से लगातार बंद है। किसकी जिम्मेदारी है कि प्रशासन इस चीज का जिम्मेदार बने कि यहाँ पर क्यों इस तरह की घटनाएं घट रही है? लगातार इतने सारे लोगों से बात कर रही, सबका वही कहना है कि पुलिस बूथ 2 साल से बंद है, पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही। स्मैकिंग, मर्डर, रेप, सब तरह के केसेस पूरे इलाके में होते रहते हैं, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं है। अब पूरा मामला आपके सामने है, क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा।